हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था से मैंने टॉपिक लिया है आज कि विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। हमने इससे पहले क्या देखे थे? अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे थे, है ना। माइक्रो, माइक्रो और मेजो, तीन प्रकार देखे थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि विचारधारा के आधार पर हम कितने प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था को, आज हम उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है विचारधारा के आधार पर। हमको पढ़ना है पूंजीवाद, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उसी को उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? नव उदारवादी अर्थव्यवस्था पढ़नी है हमको। उसके बाद कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। उसके बाद पढ़नी है नेहरूवादी। उसके बाद गांधीवादी। उसके बाद हरित अर्थव्यवस्था हमको पढ़नी है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्री, मेंस, यहाँ तक कि इंटरव्यू और आपके एस्से में भी हेल्प मिलती है यहाँ से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपकी प्री में, आपके मेंस में, आपके इंटरव्यू में। जो आप एस्से लिखेंगे यहाँ से, अगर इनके बारे में आप जानेंगे तो बहुत ज्यादा मदद आपको एस्से लिखने में भी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो हमको पढ़ना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें मैं आपको एक एक लेक्चर में पूरा समझाऊंगा, है ना, एक एक क्लास में। आज जैसे मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में क्लियर करूंगा आपको, कल समाजवादी पढ़ेंगे, परसों नव उदारवादी पढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको समझते हैं, ठीक है। आज हमको देखना है सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नाम से आपको समझ में आ गया होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखेंगे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या उदारवादी अर्थव्यवस्था। मैंने यहाँ पे दोनों नाम लिख दिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेपर में उदारवादी अर्थव्यवस्था आ जाती, हम लोग को पूंजीवादी पूरा आता रहता है लेकिन हम करके नहीं आते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसका नाम उदारवादी अर्थव्यवस्था भी होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि पूंजीवादी होता क्या है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, पूंजीवादी जो है इन नाम से ही पता चल रहा है कि पूंजी शब्द से आया है ना। पूंजीवादी किससे आया है? पूंजी शब्द से। और पूंजी क्या होता है? पूंजी कोई भी क्या होती है? संपत्ति होती है। संपत्ति होती है। बात आती है संपत्ति क्या होता है ना। तो संपत्ति में बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा घर होता है, जमीन होता है, किसी के पास सोना होता है, गोल्ड, चांदी, सोना, चांदी, गाड़ी, ये सब चीजें क्या होती हैं? संपत्ति होती हैं, है ना। तो वही होती है कि जो संपत्ति है, अगर किसी के पास घर है तो उसके पास संपत्ति है, किसी के पास जमीन है तो उसके पास संपत्ति है, सोना है। और संपत्ति से क्या है? संपत्ति क्या है? पूंजी है। और पूंजी से ही पूंजीवाद का उद्भव हुआ है, ठीक है। ये तो हम समझ गए, है ना, ये हम समझ गए। तो एक विचारधारा के आधार पर हम लोग इसकी परिभाषा क्या देख लेते हैं कि जो पूंजीवाद है ये धन केंद्रित विचारधारा है। किस पे आधारित है? ये धन केंद्रित विचारधारा पे आधारित है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है कि आपको धन का सृजन करना होता है। क्या करना होता है? धन का सृजन करना होता है। ये हम समझ चुके हैं, है ना, इससे धन का सृजन करना होता है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी हमने बनाया था, है ना, फिर से मैं बनाता हूं उसको। पूंजीवाद, पूंजीवाद किससे आया है? पूंजी से आया है। पूंजी क्या होता है? धन होता है। धन में क्या होता है? धन में हमने देखा था, धन यही संपत्ति होती है ना। घर होता है किसी का, जमीन हो गई, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या हो गया? धन हो गया, है ना, संपत्ति हो गई किसी की। तो ये क्या हो गई? ये हम कह सकते हैं कि ये धन केंद्रित, धन केंद्रित विचारधारा। धन केंद्रित विचारधारा से क्या करना है हमको? इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम लोग इसका उद्देश्य देखें, जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, इसका उद्देश्य देखें हम लोग,
तो इसका उद्देश्य है धन का सृजन। ठीक है, तो पूंजीवाद का अर्थ क्या हो गया विचारधारा के आधार पर, कि एक धन केंद्रित विचारधारा है और इसका जो मेन मोटिव होता है, मेन उद्देश्य होता है इसका धन का सृजन करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी परिभाषा की तरफ चलूं तो इसकी परिभाषा हो सकती है कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है ना, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसपे व्यक्ति अपनी क्षमता और पूंजी के हिसाब से पैसा कमा सकता है। अब यहाँ पे आ गई, दो चीजें आ गई, क्षमता आ गई और पूंजी आ गई। तो देखते हैं एक कैसे कमा सकता है। इसकी जो परिभाषा है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति है, आप ही हो गए मान लीजिए, तो कोई भी व्यक्ति है, उसकी क्षमता, एक तो हो गई, हम देखते हैं क्षमता कैपेबिलिटी, दूसरा क्या हो गया पूंजी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास जितनी क्षमता है उसके हिसाब से, या उसके पास जितनी पूंजी है उसके हिसाब से पैसा कमा सके, इसका डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा है कि अगर कोई व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार या पैसा कमा सके या अपनी पूंजी के अनुसार, उसके पास जो धन पूंजी है ना, उसके पास जो संपत्ति है, सब पैसा लगा के कितना पैसा कमा सके, वही क्या होता है पूंजीवाद होता है। अब जैसे एग्जांपल देके बताता हूं आपको, आप व्हाट्सएप का यूज करते ही है ना, व्हाट्सएप का यूज आजकल सब कर रहे हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं हम लोग। व्हाट्सएप दो दोस्तों ने मिलके बनाया था, है ना, दो लोगों ने मिलके बनाया था व्हाट्सएप को, दो दोस्तों ने, उससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, है ना। तो कैसे बनाए थे व्हाट्सएप, बनाए थे उन्होंने अपने क्षमता अनुसार बनाया था, है ना। अगर क्षमता का एग्जांपल दूं आपको, तो व्हाट्सएप जो दो दोस्तों ने मिलके बनाया था वो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार बनाया था, अपनी क्षमता के अनुसार बनाया था। उनकी भी एज 21 से 22 साल की थी, है ना, 21-22 साल की उम्र में उन्होंने व्हाट्सएप बनाया था, उससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और मुझे आंकड़ा याद नहीं, शायद 1 लाख या 2 लाख करोड़ में फेसबुक ने उसे खरीदा था, है ना। तो उससे इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया अपने क्षमता के अनुसार। अब चलिए देखते हैं, मैं पूंजी का आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे एलन मस्क, है ना, भी फेमस चल रहे हैं, इन्होंने क्या खरीदा है, ट्विटर खरीदा है। ट्विटर का आप उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पे ट्विटर बनाया किसी और ने, है ना, पहले ट्विटर बनाया किसी और ने, उसने पैसा कमा लिया अपने क्षमता अनुसार, उन्होंने पैसा कमा लिया। फिर आते हैं एलन मस्क, वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसा, उनके पास पूंजी थी, है ना, संपत्ति थी, उन्होंने पैसा देके ट्विटर को खरीद लिया। अब जो ट्विटर से प्रॉफिट होगा वो कौन कमाएगा, एलन मस्क कमाएंगे। क्यों कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूंजी थी उनके पास, वो पूंजी देके ट्विटर को खरीद चुके हैं, है ना। तो ये सिंपल सा है कि जिसके पास पूंजी है वो पैसा कमाए और जिसके पास क्षमता है वो पैसा कमाए। तो इसकी हम परिभाषा क्या समझ सकते हैं कि पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति अपने क्षमता और अपनी पूंजी के हिसाब से कार्य करता है और उसी के हिसाब से उच्चतम लाभ कमाता है। ठीक है, ये सिंपल सी होगी। और क्या होता है इसमें, और कुछ चीजें होती हैं। जब पूंजीवाद आया था, है ना, पूंजीवाद में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार बाजार पे की जो गतिविधि होती है उस पर नियंत्रण नहीं रखती थी, इस पे नियंत्रण खुद लोगों का होता था, है ना, व्यापारियों का होता था। पूंजीवाद में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये जो बाजार की गतिविधि है, जैसा सामान जिस दाम पे बिक रहा है ना, क्या लाभ है क्या हानि है, वो कौन तय करता था, वो व्यापारी ही तय करते थे। सरकार का मानना था कि बाजार खुद बेहतर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है और सक्षम भी है ना, स्वतंत्र है और सक्षम भी होती है। बाजार सक्षम है निर्णय लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था और जो बाजार है वो खुद एक बेहतर निर्णय लेने के लिए ये सक्षम होती है। तो हमने क्या देखा, पूंजीवादी
पूंजीवादी एक सिंपल सा अर्थव्यवस्था हमने देखी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, उसके पास जितनी क्षमता है उसके हिसाब से पैसा कमाए, या किसी व्यक्ति के पास पूंजी है उस पूंजी के हिसाब से पैसा कमाए। तो मेन मोटिव हो गया कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके पास क्षमता है और उसके पास पूंजी है तो उसके हिसाब से वह उच्चतम लाभ प्राप्त कर सकता है। यही होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कल हम लोग पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।